हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज फिर से। तो आज हम लोग करने वाले हैं कल का ही एक हमारा जो जो वीडियो जो हम डाले थे डिफरेंशिएशन का। उसमें ना वो क्या था ना कि मतलब स्टार्टिंग से मतलब 5 से 10 मिनट 5 मिनट के आसपास उसमें आवाज़ थी। उसके बाद आवाज़ अपने आप गायब हो गई, पता नहीं कैसे। तो उसी को आज हम रिकॉल करने वाले हैं फिर से। वो वीडियो आपका डिलीट हो जाएगा और ये वीडियो अपलोड होगा फिर से। तो ध्यान दें, आज हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन के डिफिनेशन के बारे में। डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसके कुछ सम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर अपना ये सेशन एंड करेंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे इस पे, बहुत छोटा ही है। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो डिफरेंशिएशन का ये रियल एक मीनिंग है कि किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करना। यानी डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब हुआ कि हम चेक करेंगे कि कोई भी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है? अगर डिपेंड कर रही है तो कितना उससे फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कोई चावल हम बना रहे हैं, ठीक है? मुझे पुलाव बनाना है, ठीक है? अब पुलाव जो बनाएँगे वो किस पे डिपेंड करेगा? पानी पे डिपेंड करेगा। अगर आप पानी कम डालेंगे या पानी ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है जल जाए, हो सकता है गीला हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ना? जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेते हैं y इज़ इक्वल टू x क्यूब, ओके? तो ये y जो है ना हमारा x के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए हम x1 डाल दें तो y कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अच्छा, हाँ सर आ जाएगा। फिर x अगर हम 2 डाल देते हैं तो y कितना आ जाएगा? सर x को 2 डालेंगे ना तो y हमारा 8 आएगा। अच्छा, हाँ सर, इसका मतलब यहाँ से हमें ये मतलब ये पकड़ में आ रहा है, ये कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पे कि y हमारा डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड डिपेंड कर रहा है? तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसमें टाइम के साथ x के वैल्यू के साथ कुछ चेंजिंग आ रहा है। ठीक है? जैसे मान लीजिए हम अभी यहाँ है, 10 सेकंड 0 सेकंड पे यहाँ है। 5 सेकंड पे यहाँ रहेंगे, 10 सेकंड पे यहाँ रहेंगे, ठीक है? कोई किसी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, किसी स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है? किसी समय में यहाँ रहेंगे, किसी समय में यहाँ रहेंगे, तो स्पीड बराबर क्या होता है हमारा? तो सर स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस में यानी डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंजिंग आ रहा है, कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। हमें मतलब ये देखना है कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो हम जानेंगे आज डिफरेंशिएशन के कुछ रिप्रेजेंटेशन और उसे लिखते कैसे हैं। तो ये स्टार्ट किया हमने डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, ओके ना? इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से सर? सर dy अपॉन dx से। अच्छा, हाँ सर, dy अपॉन dx से लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है y का, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। y का y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफ सॉरी y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी x से हम इसका तुलना कर रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में हमारा y कितना आगे है, कितना पीछे है, कितना चेंजिंग हो रहा है, कितना चेंजिंग नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर ये y क्या हमारा? सर ये y जो है ना हमारा, ये y हमारा कोई फंक्शन है। क्या हमारा? कोई फंक्शन है। सर ये फंक्शन क्या होता है? सर फंक्शन तो आप पता ही होगा सर। इतना बेसिक तो नहीं पढ़ा सकते हैं। सर पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब मान लीजिए कहीं पे हमारा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब समझना है, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एफ एक्स की जगह पे हम वाई पुट कर सकते हैं। यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें तो सर ये क्या है? डी लिखना है, नीचे में डी एक्स लिखना है। क्यों सर? क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, हाँ सर, फिर आगे बताइए सर। सर ये y क्या होगा? सर ये यहाँ पे y है ना, y ये देखिए, ये y यहाँ, ये ऊपर है, ये सबसे ऊपर लाइन है, ये y। सर y क्या था सर? तब y हमारा फंक्शन था सर। लीजिए यहाँ पे dx स्क्वायर लिख दिए। इसको डिफरेंशिएट करने का ये एक तरीका होता है। अब इसको डिफरेंशिएशन करने जाएं तो सर क्या होगा? सर कुछ नहीं होता है, जो पावर में होता है वो आ जाता है नीचे। अच्छा, हाँ सर, जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन रहेगा, उसके पावर में एक घटा देना है। यानी अगर 2 है तो पावर में 1 आ जाएगा, अगर पावर में 4 होता तो घट के कितना हो जाता? तो 3 होता, इतना तो पता है सर। क्यों? क्योंकि 1 ही घटाना है। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नहीं सर, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। अच्छा, हाँ, तुम तो बहुत तेज हो गए हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dx के पावर n अपॉन dx। सर इसका अगर हम बनाना चाहें, सर आपने बताया था अभी, ये जो ऊपर में पावर है ना, इसको यहाँ पे लाके पटक देना है।
किसमें? गुना में, बगल में। जो x है वो हमारा x रहेगा, ऊपर पावर में से एक को घटा देना है। सर इस पे एक एग्जांपल लीजिए सर। हाँ सर लीजिए, लीजिए एग्जांपल लीजिए, कीजिए। मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें तो क्या होगा? सर dy अपॉन dx लिखना है। हाँ सर लिख देना है सर, लेकिन यहाँ y क्या है? x के पावर 6 है अपॉन dx है। सर अब क्या करेंगे? dx से dx काटेंगे? नहीं, गलत। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो पावर में है ना, पावर को लाके पटक देना है। लो पटक दिए, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, पटक दिए, ठीक है। अब जो है एक्स फंक्शन है, ठीक है। अब ये पावर में से हमें कितना घटा देना है? सर एक घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि सर फॉर्मूला में है हमारा एन एक्स के पावर n माइनस वन, जो भी पावर में रहेगा उसको यहाँ पे लाके चिपका देना है। हाँ सर चिपका दिए। तो जो फंक्शन है फंक्शन लिख दिए। हाँ सर ये भी लिख दिए। और जो पावर है उसमें से एक घटा दें। क्वेश्चन एक कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। डी, कोई मान लो कोई कांस्टेंट है, ठीक है, को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब सर क्या होता है? 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, सर कुछ भी होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो बदले नहीं, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो, ठीक है। हाँ सर नहीं हो। तो कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएट होगा? सर इसके अंदर तो एक्स है ही नहीं, क्या कैसे तुलना करेंगे? तो जो कांस्टेंट का जो हमारा ये होता है ना, वो हमारा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा हाँ सर, लेकिन अगर मान लीजिए सर कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, उसके अंदर अगर कोई कांस्टेंट लग जाए तो उसका डिफरेंशिएट अगर हमको करना हो तो क्या होगा? सर कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है। जो एक्स स्क्वायर का जो तरीका है, यानी जो हमारा जो आएगा 2 नीचे आएगा, फंक्शन का फंक्शन, ऊपर में से एक घट जाएगा, यानी पावर एक। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? हाँ सर आ गया। चलिए फॉर्मूला नंबर लेते हैं तीसरा। कोई हमारा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका कैसे निकलेगा? सर कुछ नहीं है सर, इसका एकदम आसान है। जो फंक्शन है ई के पावर में रहेगा वही उसका आंसर होगा। जो इसके अगर एक्स के कोफिशिएंट में होगा, यानी एक्स के गुणांक में होगा, ये जो एक्स है इसके गुणांक में अगर कुछ हुआ तो इसके बगल में आके लिखा जाएगा। इस पे एग्जांपल लेते हैं सर, लीजिए सर। हाँ सर लीजिए। y इज इक्वल टू, मान लीजिए ई के पावर 5x है। क्या करना है सर? डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, इसको डिवाइड अपॉन dx करना है, ठीक है। क्या करना है सर? e के पावर 5x का 5x रहेगा। अब जो x के कोफिशिएंट में है वो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया इसका आंसर। इस पे अगर हम फॉर्मूला तैयार करें तो d e के पावर ax अपॉन dx। सर फॉर्मूला क्या बनेगा? कुछ नहीं, a e के पावर ax। अंडरस्टैंड? यस अंडरस्टैंड, आई एम गेटिंग इट। ओके नेक्स्ट, d कोई हमारा लॉग फंक्शन है, उसका अगर x के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालना चाहें, क्या डिफरेंशिएट करना चाहें, तो 1/x होता है। ये चीज आपको पता होगा। हाँ सर पता है, अच्छे से पता है। कोई हमारा फंक्शन है रूट के अंदर में है सर, तो इसका डिफरेंशिएट अगर हम करना चाहें तो क्या होगा? 1/2 रूट एक्स होगा। हाँ सर आगे लीजिए। डी 1/x है, अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, सर ये तो 6 है ना, 5 क्यों लिख रहे हैं? अरे तुम देख लो। इसका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करते जाओ, याद करते जाओ। हाँ सर याद करते जा रहे हैं। और ये 7, मान लो e के पावर ए एक्स प्लस बी है, डिफरेंशिएट करना है इसको। क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, e के पावर में जो है सो है, जो x के कोफिशिएंट में है ना सिर्फ उसको लिखेंगे। बन गया सर, हो गया। बातें हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की। ट्रिगो ट्रिगो कुछ है साइन कॉस जो भी है, उसका डिफरेंशिएट करते हैं। पहला डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। क्या होता है सर? इसका कॉस एक्स होता है। अच्छा हाँ सर। दूसरा क्या होता है सर? डी, सर साइन का आप निकालें, कॉस का भी आप ही निकालिएगा। हाँ तो लो निकाल देता हूँ सर। जब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स होगा। लेकिन सर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस है, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स। सर इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। सर जब टेन का आप निकाले तो कॉट का कौन निकालेगा? अरे हम ही निकाल देते हैं यार। कॉट एक्स अपॉन डी एक्स। एक चीज याद रखना, जो भी हमारा ट्रिगो का फंक्शन है जिसमें सी आ रहा है,
जिसमें भी सी आ रहा है उसमें माइनस लगा देना है। सर कॉट में तो सी आ रहा है, इसका मतलब माइनस लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, लो माइनस लगा दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर कॉसेक स्क्वायर एक्स, चौथा हो गया। पांचवा में आते हैं डी, सर कॉट का हो गया। अब सेक का क्या होगा, डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स। सर सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है। सर छठा वाला बताइए, छठा वाला क्या है, छठा वाला हमारा कॉसेक एक्स है अपॉन ये क्या हो गया हमारा डी एक्स। इसका क्या होगा, माइनस लगेगा सर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा, हाँ सर बिल्कुल सही बताएं सर। चलिए ठीक है सर, ये तो हम समझ में आ गया। अब इस पे एक एक क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई एग्जांपल दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 5 प्लस ई के पावर एक्स, ऐसा है। सबको अलग अलग हम निकाल सकते हैं। सर इसका क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। हाँ सर, इसमें भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोई फंक्शन है डी एक्स लगाएंगे। चलिए सर इसमें भी लगा दीजिए। हाँ सर लगा रहे हैं सर, आप इतना क्यों बोल रहे हैं सर, तो लगाओ ना, तब नहीं बोलेंगे। चलो डी एक्स लग गया। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनली क्या आएगा हमारा, साइन एक्स का क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है। हाँ पता है। एक्स के पावर 5 का क्या होगा, जो पावर में है उसको पटक दो, यहाँ पे जो एक्स है लिख दो, पावर में से एक घटा दो। हाँ सर, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल ही होता है। अगर एक्स के पावर में यानी कोफिशिएंट में अगर कुछ है तो सर उतार के लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक है तो यहाँ पे एक उतार के लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू 6x² प्लस 9, सॉरी 9x6 प्लस कॉस एक्स। सर इसका बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, सब में डी वाई अपॉन डी एक्स लगाना जरूरी है, नहीं सर डायरेक्ट कर लीजिए सर। इसको दो को पलट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। ये 6 जो है कोफिशिएंट में है, तो 6 इंटू टू इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 9 तो पहले से है, 6 को इधर लाके पटक दीजिए सर। हाँ लो पटक दिए, बहुत देर से ऊपर सर पे चढ़ा हुआ था ना, आज बताते हैं। प्लस कॉस एक्स का क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स होता है। हाँ पता है दोस्त, चलो ठीक है सर, फिर आगे बढ़िए। 6 दूना 12 एक्स प्लस 9 इंटू 6 54 एक्स के पावर 5 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। दिस इज द आवर आंसर। ओके, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, डी अगर कोई हमें करना है, ठीक है, वी प्लस यू है, कोई हमारे दो फंक्शन है उसी में है, डीएक्स करना है, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ सर ये बात तो पता है मुझे, ठीक है, जोड़ वाला बात तो आपको पता है, तो आपको घटाव वाला बात भी पता होगा। सर क्या है घटाव वाला बात, कुछ नहीं है, बस उसी में माइनस दे देना है। हाँ सर लीजिए सर, दे दिए, चलो ठीक है, ले लो, हो गया सर। चलिए तीसरा आइए, सर जोड़ घटाव बता दिए तो गुना कौन बताएगा, हम ही बताएंगे, वी इंटू यू। ओके, डी एक्स। सर क्या करना है इसमें, प्रोडक्ट रूल होता है, जो गुना में होता है ना, फर्स्ट वाले को वैसे ही उतार दिया जाता है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है, बीच में प्लस देना होता है। अब जिसको बाहर निकाले थे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको बाहर उतारेंगे। बन गया सर। हाँ सर, अब तो बहुत तेज है, आपको क्या लगता है, वी बाई यू कौन, डी एक्स। अच्छा सर, हाँ सर। सर आप सर बहुत बोलते हैं, अरे बचपन से आदत हो गया यार, सर सर बोल के। सर वी बाई यू अगर हुआ, डिवीजन रूल इसमें क्या लगेगा, कुछ नहीं करना है सर, नीचे वाला जो है ना उसको लिखना है। हाँ सर लिख दिए, उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, कर दिए, बीच में माइनस देना है। अब जिसको बाहर लिए थे उसको अंदर ले लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। सर जिसको अंदर लिए थे यहाँ पे डिफरेंशिएट किए थे उसको अब बाहर ले लेंगे। हाँ ले लिए सर। अब बटा में क्या देंगे, तो सर जो नीचे वाला था ना, जो नीचे वाला क्या था हमारा यू था, उस यू का स्क्वायर दे देंगे, ये हमारा हो गया। आंसर नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मूला हुआ, ये हमारा बेसिक्स फॉर्मूलाज है। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दूंगा चारों कॉन्सेप्ट पे। पहला था ऐड वाले पे, इस पे ऐड वाले पे, मान लो कोई हमारा फंक्शन है, कोई हमारा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 6 प्लस 10x, ठीक है, तो ये तो अलग अलग है ना, जोड़ है ना, तो क्या कर सकते हैं इसको, दोनों को सर d x के पावर 6 प्लस 10x, क्यों सर, क्योंकि y है ना, यहाँ पे y आता है ना, अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सर कीजिए सर, तो लीजिए,
d10x अपॉन dx। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 6x के पावर 5 प्लस सेक स्क्वायर x। हो गया सर आंसर। दूसरा लीजिए, घटाओ पे, तो ट्रैक पे। हाँ तो लीजिए, y इज इक्वल टू, मान लीजिए y इज इक्वल टू x3 माइनस साइन x है। क्या करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे डी एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स अपॉन डी एक्स। हाँ सर, डिफ्रेंशिएट कीजिए, 3x स्क्वायर, बीच में माइनस तो बीच में माइनस। अच्छा, हाँ सर, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लो बन गया आंसर। सर कितना आंसर लिखते हैं सर, बहुत। अब एक बचा हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट बोले तो गुना, तीसरा वाला क्या था हमारा, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, फिर डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन है सर हमारा क्या है, एक्स है इंटू में साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। डी है, एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट वाले को बाहर छोड़ेंगे, सेकेंड वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हाँ सर कर लिए। अब सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले को बाहर छोड़ेंगे, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, ठीक है। अब एक्स तो बाहर है तो बाहर ही रहेगा, साइन एक्स का क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स। अब साइन एक्स तो बाहर है तो साइन एक्स बाहर ही रहेगा। dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा। चलो कहानी खत्म इसका भी। अब चौथा लेते हैं हम लोग, डिवीजन पे। क्या है, डिवाइड। y इज इक्वल टू एक्स बाई कॉस एक्स। तो क्या करना है सर, कुछ नहीं, डी एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। सर नीचे वाले को पहले उतारेंगे, dx अपॉन dx करेंगे, बीच में माइनस देंगे। अब जो नीचे था, जो मतलब ऊपर था, उसको बाहर निकालेंगे, जो मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एक बार उसका डिफरेंशिएशन, इसको बाहर, इसका डिफरेंशिएशन उसको बाहर। यहाँ पे क्या होगा, cos x अपॉन dx। अपॉन क्या होगा, जो नीचे था वही होगा। नो, जरा कान में एक बात बोलते हैं, जो डिवाइड वाला जो होता है ना रूल, डिवाइड वाला जो रूल होता है, उसमें नीचे वाले को साइड में लिखना होता है, पहले लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर होता है ना, उसका सबसे पहले डिफरेंशिएट होता है, ठीक। बीच में माइनस देना होता है, फिर जो ऊपर वाला है उसको बाहर निकाल देंगे, जो नीचे वाला है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को मत बताना, जो नीचे है ना हमारा, उसका स्क्वायर कर देंगे। सर ऐसे क्यों बोले सर, ऐसे तो कोई नहीं सुना। नहीं, ऐसा ही होता है, किसी को मत बताना, ये नंबर लाने का ट्रिक होता है। cos x का क्या होता है, cos x होगा, ठीक है, माइनस एक्स। सर ये cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, सर sin x होता है, नहीं माइनस sin x होता है, तो ये प्लस कर देगा, x sin x अपॉन 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 cos x, cos स्क्वायर x। आंसर। एक बता सुनो, इधर है ना, अभी 4-5 तो क्वेश्चन देने वाले हैं, उसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस कॉसेक स्क्वायर। फिर कॉसेक स्क्वायर क्यों, मेरी मर्जी, कॉसेक एक्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 10x इंटू कॉट एक्स। सर ये तो बहुत आसान है सर, ये तो आप जानो ना कितना आसान है, मुझे नहीं पता। साइन एक्स इंटू क्या होता है, सेक एक्स। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन 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 साइन एक्स। अलग अलग करके निकालना है, ऐसा नहीं कि कॉस ऑफ साइन को कॉट, तुम्हारा कोई गंडी नहीं, तुम कर भी सकते। इसलिए मैं यहाँ पे फंक्शन ही चेंज कर देता हूँ, e की पावर x दे देता हूँ, यहाँ पे ना e की पावर ए एक्स प्लस 5 दे देता हूँ। आई बड़ी तेज बने, सॉरी, आया बड़ा तेज बने। 5x के पावर 6 प्लस e के पावर 5x बना के लाना है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों मन लगा के पढ़ाई करो, ये सब कुछ नहीं होता है, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब बहुत आसान चैप्टर है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे, फिर ना लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हो। ऐसा पढ़ो ना, लाइफ में ऐसा पढ़ो ना, जब तक तुम्हें ये फील ना हो
कि इस चीज़ को हम किसी को पढ़ा सकते हैं, तब तक तुम समझना कि तुम्हें ये चीज़ आया नहीं। क्या? समझ। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर ही देना। जब सब्सक्राइब करोगे तो लाइक भी करने में क्या हर्ज है यार, कर देना।